माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीवन की वो भावना है जिसमें धैर्य, ममता, सब कुछ बसता है। कितना कुछ समाया है, ऐसा ही कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज उनकी माताजी हीराबा का 100वां जन्मदिन है, एक सदी पूरी की है। तो इस वर्ष एक सदी पूरी की है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत सा ब्लॉग जो है वो लिखा है और उसके साथ ही उनका जो वीडियो है अपनी माँ के साथ उनका पैर धोते हुए, उनका जन्मदिन मनाते हुए, तो वो दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो। तो माँ से बेटे की बॉन्डिंग किस तरह की होती है, इसी पर हम बात करेंगे हमारी खास मेहमान रेणु शर्मा जी से। जी रेणु जी, जिस तरह की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी माँ हीराबा के साथ में, तो किस तरह का आपको ये तस्वीर, क्योंकि बेहद खूबसूरत सी तस्वीर आई है और चूंकि माना जाता रहा है हमारे यहाँ कि माँ और बेटे की जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ स्पेशल होती है, तो कैसी स्पेशल बॉन्डिंग यहाँ पर नजर आती है? जाने क्यों आज भी माँ मेरा दर्द पहचान लेती है, लाख हंस लूं पर वो मेरा गम पहचान लेती है। ठीक कहा तस्नीम कि माँ के साथ हमारा रिश्ता अनुपम होता है। माँ के आंचल की छाया में हमें सुख मिलता है। माँ 9 महीने गर्भ में रखकर अपने बच्चे को पालती है। देखते हैं हम कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपनी माँ के संग अपना उनका 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि आज जिनकी वजह से हम लोग जिंदा, जिन्होंने हमको गढ़ा, जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार गढ़े, जिनके कारण आज खड़े हैं। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के प्रति जो ऐसे अनमोल रिश्ते को देख करके आज जो हमारा नवयुवक है, नव पीढ़ी है, इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है आधुनिक जो सभ्यता के कारण हमारे बच्चे जो अपने बड़ों का, यहाँ तक कि अपने बाप का, जो जिसके कारण हम आज खड़े हुए हैं, उठते जा रहे हैं और आगे उत्तरायण करने की बात तो छोड़ो, वो लोग देखते ही नहीं पीछे मुड़ के। ऐसे में प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपनी माँ के साथ उनका 100वां जन्मदिन मनाना, उनकी तस्वीरों को जो साझा किया है वह देश को एक संबल देता है, एक संदेश देता है जो हमारी भटकती युवा पीढ़ी है उसे आगे जाने के लिए रास्ता देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि अपनी माँ के जन्मदिन तो हम मनाते ही हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री की माँ का जन्मदिन भी हम उनके ब्लॉग को पढ़कर, उनको देखकर मना रहे हैं। क्योंकि दुख के बादलों में धूप सी खिल, दुख के बादलों में धूप सी खिल हमारी हर तकलीफ को मिटा देती है। करुणा का सागर वो माँ कहलाती है। हमारे हर सपने की खातिर, हमारे हर सपने की खातिर खुद को तपाती, जलाती, तभी तो ताज की मूरत माँ कहलाती। ये मेरी माँ पर पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी हैं। हमारे चुन चुनकर सुख का वो महल खड़ा कर। माँ शब्द में पूरा संसार व्याप्त है। माँ महत्व हम नहीं भुला सकते और देश को एक सकारात्मक संदेश है कि जो हम क्योंकि तस्नीम एक बात बताती, जो मैं कविताएं लिखती हूँ, मेरी कविता लिखने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं सुख पालूं। मेरी कविता लिखने का उद्देश्य होता है कि सामने वाला कुछ समाज में वितृप्त कुछ असंगतियां होती हैं, उनको देखकर मेरे मन में कविता उपजती है। उन कविताओं को पढ़कर यदि एक के दिल में कविता संदेश देती है तो मैं मेरी कविता सार्थक मानती हूँ। उसी तरीके से जब ऐसे अच्छे संदेश हमारे सामने आते हैं और सारे जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हैं, जब वो बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार माँ का बेड बना रहे हैं, माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ की छत्र छाया में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो आज उनको सकारात्मक संदेश मिलेगा। क्योंकि माँ शब्द वो एहसास है जो हमें गढ़ती है, जो हमें सारे संस्कार, तो कहूँ मेरी जैसे माँ बाप मुझ में बसते हैं, मैं आज भी देखती हूँ मुझ में जो संस्कार हैं वो पीछे माँ खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम
जी रेणु जी, जैसा कि हम देखते हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हम हर जगह उनको देखते हैं कि वो कितना एक्टिव रहते हैं। वो युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक कुछ अलग भी किया है, वो है कि ब्लॉग लिखते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की उनकी दुनिया भर में तारीफ होती है, तो आज उन्होंने ब्लॉग भी लिखा है। और स्पेशल इसलिए ये ब्लॉग कि ये ब्लॉग स्पेशली उन्होंने माँ के लिए लिखा है। इसमें वो ये भी कहते हैं कि माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, वो हमारा मन, व्यक्तित्व और हमारा आत्मविश्वास गढ़ती है। तो जहां तक आत्मविश्वास की हम बात करते हैं, व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं कि माँ जो है वो वाकई आत्मविश्वास और व्यक्तित्व तक गढ़ती है? बिल्कुल ठीक कहा तस्नीम। पहली बात तो मैं माननीय जी कि उन्होंने ब्लॉग लिखा, अपनी माँ के ऊपर कुछ लिखना, है ना, और वो भी इतना सकारात्मक लिखा है, उतना भावुक कर देने वाला संदेश लिखा है। उनमें जो तस्वीर है, जो एक तो प्रधानमंत्री जी की जो हिंदी भाषा है उस पर मैं गर्व करती हूँ कि माननीय जी का शब्द चयन बहुत अच्छा है। और आपने जो कही कि माँ हमारा व्यक्तित्व ही नहीं गढ़ती, हमारे को ही पूरा संपूर्ण गढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास गढ़ती है। माँ ही होती है जो हम में ये हौसला भरती है, जुनून भरती है कि हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं हम आगे बढ़े। तो जो शुरू से घर में हमें माँ ही हमें ये विश्वास दिलाती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ। तो जो हमें आत्मविश्वास, हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे ऊपर हाथ है, माँ की छत्र छाया है, हमारा साथ ही कभी नहीं छोड़ेगी, और ये हमें विश्वास होता है सारी दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन माँ है जो हमारे साथ चलेगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हम उसकी उपेक्षा करें फिर भी माँ ही है। पूरी दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है जो हमारे साथ चल सकता है हर प्रकार की परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति हो। इसके आत्मविश्वास की हमारी माँ हमारे साथ है, हमें आगे ऊंचाइयों की ओर ले जाए। जी बिल्कुल रेणु जी, आज प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबा का जन्म दिवस है और वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी उनके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ को लेकर जो ब्लॉग लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसमें सब ये बहुत व्यक्तित्व को लेकर, आत्मविश्वास को लेकर एक बड़ी बात कही है कि किस तरह से माँ खुद को खपाकर बच्चों के लिए सब कुछ गढ़ती है, उनका आत्मविश्वास वो जोड़ती है और खुद को भूल जाती है, खुद को खपा देती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने पिता को भी यहाँ पर याद किया है। तो बेहद शुक्रिया रेणु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई माँ की जो अहमियत है वो यहाँ पर साकार की है प्रधानमंत्री मोदी की। जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो वीडियो हमारे सामने आज उनके जन्म दिवस के आए हैं, तो वो वाकई युवाओं के अंदर, युवाओं को एक नया रास्ता देने वाले हैं। तस्लीम, मैं एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हीराबा को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद सदा अपने बेटे पर और पूरे देश पर बना रहे। हार्दिक शुभकामनाएं।